हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर्स। अभी तक हम लोगों ने गवर्नमेंट स्कीम्स का फर्स्ट पार्ट यूट्यूब पर डाल दिया है, तो आप प्लीज़ वहाँ से उसको देख सकते हो। आज हम लोग सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड साइंस से रिलेटेड। जो मिनिस्ट्री है इससे रिलेटेड स्कीम है। इस स्कीम को हम बड़े ही डिटेल से देखेंगे और इसके जो मेन की फीचर्स हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट फील्ड रहता है यूपीएससी का, यहाँ से अक्सर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहला हम देखेंगे कि नॉलेज रिसोर्सेज सेंटर नेटवर्क। देखो ये न्यूज़ में क्यों रहा। न्यूज़ में रहने का एक मेन कारण यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने अभी रिसेंटली नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क लॉन्च किया, और ये अर्थ साइंस जो मिनिस्ट्री है उसके फाउंडेशन डे पर उन्होंने लॉन्च किया। इस जो स्कीम को लॉन्च करने का मेन पर्पज जो एम है, वो मेनली एम ये है कि कैसे हम जो हमारा नॉलेज सिस्टम है उसको हम इंटीग्रेट करके किसी एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से उसमें सारी जो रिपोर्ट्स हैं, जर्नल्स हैं, एक सिंगल लोकेशन पर हम प्रोवाइड करा पाएँ 24/7। ठीक है, तो ये उपलब्ध हो पाए और इसको हमारे देश के जितने भी स्कॉलर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं एंड अदर जो सिटीजन्स हैं, वो इसको अवेल कर पाएँ, आसानी से अवेल कर पाएँ। ठीक है, इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इस स्कीम का सबसे पहले ऑब्जेक्टिव तो यही है कि ये KRC जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस अर्थ साइंस जो इंस्टीट्यूशन है उसको अपग्रेड करने के लिए, ऑटोमेटिव एंड नेटवर्किंग जो लाइब्रेरीज़ हैं उनको इस्टेब्लिश करने के लिए इसका मेन पर्पज़ जो उद्देश्य था, इसलिए इनको इस्टेब्लिश किया गया। सेकंड इसका पर्पज़ है कि इसको हम कलेक्ट करेंगे और इसको हम इंडेक्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एक प्रोजेक्ट के तहत बहुत सारी जो इस नॉलेज है उसको एक जगह इंटीग्रेट करके आसानी से हम लोगों तक प्रोवाइड कराने का काम करेगी। दूसरा, डेवलपमेंट और मेंटेन करने का जो काम है, जो मेटा डाटा है, मतलब जो डाटा है जिसको प्रेजेंट टाइम में रॉ मटेरियल कहा जाता है, उसको एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट सर्विसेज एंड प्रोजेक्ट के तौर पर अंडरटेकन किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा। ये लाइक अ प्रोजेक्ट की तरह काम करेगा। इसमें बहुत सारे वर्ड्स होंगे, बहुत सारी नॉलेजेस होगी और डायनामिक वेब पेजेस होगा, उसके थ्रू हम लोग को नॉलेज प्रोवाइड कराने का काम होगा। अब हम लोग इसके देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पिलर्स को एंड कंपोनेंट्स को। तो ये जो स्कीम है वो अंडर डिजिटल इंडिया जो इनिशिएटिव जो है, जो कि काफ़ी एम्बिशियस इनिशिएटिव है, उसके अंडर में इसको स्टार्ट किया जा रहा है। इसमें क्या क्या कवर किया जाएगा? तो इसकी कवरेज मेनली ये है कि फुल जो टैक्स डॉक्यूमेंट्स हैं एंड अदर डॉक्यूमेंट्स भी हैं उनको डिजिटल फॉर्म में स्टोर किया जाएगा KRCN नेट पोर्टल पर। ठीक है, तो एक लाइक का पोर्टल है, इस पर इसको डिजिटल फॉर्म में अपलोड किया जाएगा। दूसरा, इसका जो माइंड अप है वो स्पेक्टुलर जो डेवलपमेंट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के द्वारा इसको वर्ल्ड क्लास जो नॉलेज रिसोर्स सेंटर है उसके तौर पर इसको क्या किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा एंड अपडेट किया जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशंस की। उड़े देश का आम नागरिक, इनकी उड़ान, इनकी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम्स RCS। देखो वैसे तो ये स्कीम्स काफ़ी पुरानी हैं। इसको जब फर्स्ट टाइम जब हमारी नई गवर्नमेंट आई थी उसी समय इसको इस स्कीम को लाया गया था, बट फिर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट स्कीम है तो हमारे लिए इसको जानते रहना ज़रूरी है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ये स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने का काम कर रही है और ये एक टाइप की सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है, मतलब इसमें सारा जो पैसा खर्च करने का होगा वो सेंट्रल इसमें खर्च करेगी। इसका मेन एम क्या है? देखो इस स्कीम का मेन एम है कि हमारे जो रीजनल लेवल पर जो एविएशन जो मार्केट है उसको हम कैसे प्रमोट कर पाएँ, जो छोटे छोटे जो एयरपोर्ट्स हैं उनको हम कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाएँ और कम कीमत पर हम लोगों को जो एयर ट्रैवल है वो प्रोवाइड करा पाएँ।
इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या हैं? तो वो ऑब्जेक्टिव के लिए अगर हम बात करें तो रीजनल एयर जो ट्रैवल एक्सेसिबिलिटी है उसको प्रोवाइड कराना इसका मेन पर्पज़ है। सॉरी फॉर दैट डिस्टर्बेंस। ओके, सो ये गवर्नमेंट, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि फ्लेक्सिबल एंड इकोनॉमिक तौर पर जो कम कीमत पर हम लोगों को एयर ट्रैवल करा पाएँ, ये गवर्नमेंट की एक महत्वाकांक्षा यानी कि एम्बिशियस स्कीम्स के तौर पर है। ठीक है, इसको लिया जाएगा। इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी, तो सारी के सारी जो गवर्नमेंट लेवल पर जो जितने भी लेवल्स हैं, सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट हो, सभी इसके जो ऑपरेटर्स होंगे वो इनको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, लोगों को सुविधाएं मुहैया कराने का काम करेंगे। इसके अंतर्गत जो शेड्यूल्स कॉमर्शियल जो फ़्लाइट हैं पर वीक 14 फॉर प्रायोरिटी रीजन्स, जो रीजन होंगे उनके तहत इनको प्रोवाइड कराया जाएगा। कॉमर्शियल फ़्लाइट भी यहाँ पर शेड्यूल टाइम पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। ओके, और इसको फाइनेंस करने का अगर काम है तो मेन पिलर ये है कि फाइनेंसिंग जो है ना वो वायबिलिटी गैप फंडिंग, जिसको GVF के थ्रू इसको प्रोवाइड कराया जाएगा। फ्रॉम द डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ स्कीम वर्जन 10.0, ये 10.0 जो स्कीम जो वर्जन है, 1.0 स्कीम वर्जन है, उसको पहले ही हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। दूसरा जो फेज़ है उसको स्टार्ट किया गया है। वन ऑफ काइंड एंड डिमांड मार्केट बेस्ड जो मेथडोलॉजी है उसके तहत इसकी कनेक्टिविटी को डेवलप किया जाएगा। ओनली स्टेट्स एंड एयरपोर्ट्स एंड एयरोड्रोम्स एंड हेलीपैड्स जो बनाने का काम भी है इस स्कीम में सपोर्ट दिया जाएगा। ठीक है, एंड गिवन कंसेशंस भी दिया जाएगा बहुत सारे, आज इस कनेक्टिविटी के जो प्लान है उसको कवर करने के लिए। रीजनल फ़्लाइट की जो रेट होगी वो 2500 फॉर 500 किलोमीटर जर्नी फॉर 30 मिनट्स हेलीकॉप्टर राइड भी इसमें शामिल की जाएगी। और इसमें 50% जो फंड है वो मिनिमम 9 उड़ान सीट्स के लिए, ये 40% जो सीट्स हैं वो इनको कम कीमत पर प्रोवाइड कराई जाएगी। जो रीजनल कनेक्टिविटी जो फंड है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के हैंड ओवर में रहेगा। VGF जो फंड है वो रहेगा और मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अफेयर्स इन लक्षद्वीप बोर्ड पर रिस्पॉन्सिबल टू reimbursing in the VGF fund under the plan. ओके, सो ऑपरेटिंग ऑफ एयरपोर्ट्स एंड एयरड्रोम्स, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर की जाएंगी। ठीक है, रिसेंटली डेवलपमेंट क्या हुआ है, टिल डेट 381 रूट्स एंड 600 एयरपोर्ट्स इज ऑर्गेनाइज्ड 100 अवार्ड्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ओके, सो इंटरनेशनल उड़ान भी यहाँ से कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराई जाएगी। ये सारे इसके मेन पॉइंट थे, तो हमने ये कवर किया। नेक्स्ट है हमारा कृषि उड़ान, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट स्कीम्स। दिस स्कीम्स इज़ लॉन्च्ड इज 2021 2.0 वॉज लॉन्च्ड। इसका मतलब ये है कि ये स्कीम पहले भी लॉन्च की गई होगी। यस, बिल्कुल ये लॉन्च की गई थी। इस स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। उसका नेचर जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है। इस स्कीम्स का एम क्या है, तो इस स्कीम का एम ये इंश्योर करना है कि कॉस्ट इफेक्टिव, टाइम बाउंडिंग ट्रांसपोर्टेशन है, एयर ट्रांसपोर्टेशन है, वो लॉजिस्टिक को फॉर ऑल एग्री जो प्रोडक्ट हैं, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और हिली ट्राइबल एरियाज़ में, उनको उनकी जो जितनी भी एग्री प्रोडक्ट हैं उनको कंट्रीज़ में के अलग अलग हिस्सों में और कई सारे देशों में इनको कैसे हम लोग पहुंचा पाएँ, ये इसका मेन उद्देश्य है। जैसे उन लोगों की जो आमदनी है वो बढ़ पाए और कैसे हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो प्रोडक्ट हैं, जो ट्राइबल प्रोडक्ट हैं, उनको हम लोग प्रमोट कर पाएँ, ये मेन इसका ऑब्जेक्टिव है। और इसमें बहुत सारे एग्री प्रोडक्ट हैं, उनको जैसे फिशरीज़ है, हॉर्टिकल्चर है, लाइव स्टॉक्स एंड प्रोसीड प्रोडक्ट है, इनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। साथ ही साथ इसमें सस्टेनेबल जो रेजिलिएंट एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है, जो वैल्यू चेन है, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और उसकी कुछ एसोसिएट जो एजेंसीज़ हैं वो भी इसमें साथ में आएंगी। और एक रिसोर्सेज जो कमेटी होगी वो प्राइवेट सेक्टर को इसमें इन्वॉल्व करके और जो सप्लाई चेन जो मैनेजमेंट है उसको इम्प्रूव करेंगे और उनके बीच में जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसको भी
इंश्योर करने की कोशिश की जाएगी। इसके मेन पिलर्स एंड कंपोनेंट्स ये हैं कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे इम्प्रूव कर पाएँ और परफॉर्मेंस जो होती है प्रोसेसिंग करने में एयर कार्गो बाय स्टेक होल्डर्स एंड इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड हॉर्टिकल्चर फिशरीज एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्ट एट एयरपोर्ट्स एंड ऑफ एयरपोर्ट फैसिलिटीज़। इन सबको हम कैसे एक साथ ला पाएँ और कैसे हम इन लोगों को का जो ट्राइबल जो प्रोडक्ट हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा पाएँ, ये एक इम्पॉर्टेंट थीम इसमें रखी गई है। ठीक है, ओके। और आगे इसका जो कवरेज है वो इसका स्कोप ये रखा गया है कि कृषि उड़ान जो स्कीम है उसको हम एक्सपेंड करेंगे मोर डिस्ट्रिक्ट्स में एंड एयरपोर्ट्स अक्रॉस द कंट्री विद एन एम इन एक्सपेंडेड बेनिफिट ऑन फार्मर्स। जैसे फार्मर्स को जो है बेनिफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एम्बिशियस प्लान है, जो एम्बिशियस गोल है कि हम 2022 तक जो लोगों की आय है उसको हम दोगुना कर देंगे, उसको वो अचीव कर पाए। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, इसको हमने यहाँ पर देखा। नेक्स्ट मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। इसकी आयुष्मान सहकार स्कीम है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इस स्कीम को एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा आयोजित किया गया है। देखो, इस स्कीम के द्वारा इस चीज़ पर ध्यान दिया गया है कि कैसे हम जो कोऑपरेटिव्स होते हैं उनको हम असिस्ट कर पाएँ। उनके अंदर जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है देश में उसको हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो उतार चढ़ाव उसमें होता है उसको हम मदद कर पाएँ। ऑब्जेक्टिव इसका सीधा सीधा ये है कि हम सपोर्ट करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, उनमें प्रोवाइड करेंगे हम इनएक्सपेंसिव जो चीज़ें होती हैं उनको हम प्रोवाइड करेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर जो हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ केयर्स, एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं वो हम प्रोवाइड करेंगे। और हम सपोर्ट करेंगे जो कोऑपरेटिव ग्रुप्स हैं उनको हम आयुष जो फैसिलिटीज़ हैं वो हम प्रोवाइड करेंगे। एंड टू एड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में हम जो गोल है जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंतर्गत जो गोल रखा गया है वो अचीव करने में भी मदद करेंगे। एंड पार्टिसिपेशन इन द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन बाय द कोऑपरेटिव ग्रुप्स, इसको भी हम वहाँ पर अचीव करने की कोशिश करेंगे। और सपोर्ट करेंगे हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में, उन्हें प्रोवाइड कराएंगे कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर्स एंड विच इंक्लूड एजुकेशन सर्विसेज, इंश्योरेंस एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़। ओके, तो ये हमारा कुछ इसका मेन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था और हमने एम इसका देख ही लिया है। ठीक है, तो आगे इसके कुछ मेन पिलर हैं। देखो, मेन पिलर में यही है कि एनसीडीसी जो आयुष्मान सहकार जो फंड है वो इस्टेब्लिश किया जाएगा। इसे नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इनकी एनसीडीसी प्रोवाइड करेगा, उसको एक्सटेंड करेगा टर्म लोन्स एंड प्रोस्पेक्टिव कॉपरेटिव्स टू द टर्न ऑफ 10,000 करोड़ इन कमिंग ईयर्स। नेक्स्ट आने वाले ईयर्स में हम लोग 10,000 करोड़ का जो फंड है वो हम इस्टेब्लिश करेंगे इनकी हेल्थ और इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में जो हेल्प कर पाए। इस स्कीम्स में हम लोग खुद से कुछ फोकस करेंगे नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 का जो कवरेज है उसका सिस्टम जो डायमेंशंस हैं उसको कंप्लीट करने में। इंटरेस्ट सबवेंशंस ऑफ 1% हम वुमेन को जो मेजॉरिटी में जिस कोऑपरेटिव्स में वुमेन्स मेजॉरिटी में उन्हें 1% हम इंटरेस्ट प्रोवाइड कराएंगे, उनको लोन प्रोवाइड कराएंगे। एंड 8 ईयर्स तक वो लोन उनका रहेगा एंड 1 और 2 ईयर्स का उन्हें मॉरेटोरियम दिया जाएगा। मतलब मॉरेटोरियम का ये होता है कि 1 और 2 ईयर्स तक उन्हें कोई भी उस पर इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। 1 और 2 ईयर्स के बाद उस पर इंटरेस्ट लिया जाएगा उनसे। और ये जो न्यू स्कीम्स है इसमें काफ़ी होप्स हैं, काफ़ी आशाएं की गई हैं। इससे प्रमोट किया जाएगा इंटर्नशिप, जो वुमेन हैं कोऑपरेटिव्स में उनमें इंटर्नशिप प्रोवाइड कराई जाएगी उनको। एंड मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं उनको भी इसमें विलिंग किया जाएगा। एंड जो रूरल एरियाज़ में जो कोऑपरेटिव्स हैं उनको यहाँ पर सर्व करने की कोशिश की जाएगी विद द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड एनजीओज़ की हेल्प से। और इसमें कवरेज ये है कि आयुष्मान सहकार स्पेसिफिकली कवर होगा इसमें इस्टेब्लिशमेंट एंड मॉडर्नाइजेशंस, एक्सपेंशंस, रिपेयर्स, रिनोवेशंस ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर्स एंड एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी इसमें फोकस किया जाएगा। देखो, सिग्निफिकेंस इसका ये है कि जो रेवोल्यूशनाइज जो है जो हेल्थ केयर सेक्टर में जो डिलीवरीज़ होती हैं उसमें काफ़ी रेवोल्यूशनरी आएगी रूरल एरियाज़ में, जो कि जननी सुरक्षा जो स्कीम्स है उसके द्वारा भी लाई जा रही है। काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर जो विमेंस की जो डिलीवरी है वो
अब कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल हो रही है, जो पहले कहीं ना कहीं गाँव में होती थी। ठीक है, तो उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है और उनकी जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट हो, चाहे वो अ, मातृ मृत्यु दर हो, चाहे शिशु मृत्यु दर हो, उसमें भी काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। तो काफ़ी हेल्पफुल हैं ये स्कीम्स। इनका पॉइंट टू नोट क्या है, देखो एलिजिबिलिटी कोऑपरेटिव्स की क्या है, एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी इसमें रजिस्टर कर सकती है, स्टेट एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव, जो स्टेट्स में, एक स्टेट्स में काम कर रही हो या बहुत सारे स्टेट्स में काम कर रही हो, और ये स्टेट एक्ट एंड उसके जो प्रोविजंस हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर रजिस्टर्स कर सकती हैं, एंड रिलेटेड टू हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर्स एंड हेल्थ एजुकेशंस एलिजिबल फाइनेंशियल असिस्टेंस के तौर पर भी इसकी गाइडलाइंस में दिया गया है। और अबाउट अगर हम एनसीडीसी की बात करें तो एनसीडीसी जो है वो एक स्टेचुटरी बॉडी है। मतलब ये है कि इसको किसी एक एक्ट के द्वारा, एक कानून के द्वारा जो कि पार्लियामेंट में 1963 में लाया गया था, उसके तहत इसको बनाया गया है। 1963 में इसको एक्सटेंड किया गया है अराउंड 1.6 लाख करोड़ एज लोन्स ऑफ कोऑपरेटिव्स। ठीक है, तो इसकी कुछ ये फर्दर कुछ नॉलेज थी। नेक्स्ट स्कीम है सहकार मित्र स्कीम। देखो, स्कीम ऑफ इंटर्नशिप प्रोग्राम, तो SIP, इसको हम SIP बोलेंगे। SIP स्कीम वॉज लॉन्च्ड मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। इसका एम ये है कि जो सहकार मित्र, जैसे कि नाम से भी हमें समझ में आ रहा है, सहकार मित्र मतलब जो कहीं ना कहीं हमें मदद करेंगे, मित्र के तौर पर एक इनिशिएटिव है, मतलब वो सहायता करेगा, मतलब असिस्ट करेगा। तो जो कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनमें फ्रेश एंड क्रिएटिव आइडियाज़ को गेन करने के लिए, उन्हें प्रोवाइड करने के लिए जो यंग प्रोफेशनल्स हैं उनको इसमें शामिल करने की बात की गई है। यंग इंटर्न्स को इसमें शामिल किया जाएगा एंड उनके एक्सपीरियंसेस और उनके सेल्फ सफिशिएंट जो चीज़ें हैं उसका इसमें फ़ायदा लिया जाएगा। तो ये इसका मेन एम है। आगे हम देखते हैं तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि एज अ पेड इंटर्न, मतलब जो हमारे पास इंटर्नशिप करने के लिए जो लोग आएंगे उनको पेड किया जाएगा एंड इट विल गिवन अ यंग प्रोफेशनल्स। और जो यंग प्रोफेशनल्स होंगे, जैसे कि डॉक्टर्स हुए, जैसे कि नर्सेज हुई, जैसे कि एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड जो इंटर्नशिप हो गई, ठीक है, ये सारे के सारे इसमें प्रैक्टिकली एक्सपीरियंसेस करेंगे और न्यू आइडियाज़ को इवॉल्व करेंगे, जिससे जो हमारी एनसीडीसी और जो कोऑपरेटिव्स हैं वहाँ पर कुछ नई चीज़ें उभर कर सामने आएंगी और देश में एक नए प्रकार का जो इनोवेशन है वो भी हो पाएगा। प्रोफेशनल फ्रॉम अकेडमिक्स इंस्टीट्यूशन से आएंगे जो कि एबल होंगे लीडरशिप करने में, स्किल डेवलपमेंट को प्रोवाइड करने में। फार्मर्स प्रोड्यूसर जो ऑर्गेनाइजेशन FPOs होंगे वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं, उससे रिलेटेड भी लोग जो इसमें FPOs में शामिल हो सकते हैं। इट इज़ एम्फेसाइज, इस पर ये जोर दिया जाएगा कि कैसे हम वोकल फॉर लोकल्स पर काम कर पाएँ, कैसे हम अपनी लोकल चीज़ों को वोकल बना पाएँ, कैसे उसको ग्लोबलाइज बना पाएँ, क्या क्या आइडियाज़ हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों पे काम होगा। विधा आत्मनिर्भर भारत, जैसे कि आप सब लोग को पता है, सेल्फ रिलायंट इंडिया के बेसिस पर ये सारी स्कीम्स यहाँ पर लाई गई है। इसके पिलर्स क्या हैं, देखो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NCDC जो है क्रिएट करेगा अ पेड इंटर्नशिप प्रोग्राम। ये जो दायित्व जो दिया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दी गई है वो NCDC को दी गई है। और NCDC मैं आपको बता चुका हूँ दैट इज़ अ स्टेचुटरी बॉडी, मीन्स ये 1963 में इसको एक एक्ट के द्वारा पार्लियामेंट में बनाया गया था। NCDC सेटअप करेगी बहुत सारे ट्रेनीज़ को एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराएगी और उनका ड्यूरेशन भी वही डिसाइड करेगी कितना ड्यूरेशन होना चाहिए। मीन्स इंटर्नशिप विच विल लास्ट 4 मंथ, मतलब इंटर्नशिप जो होगा वो लास्ट 4 मंथ तक मतलब होगा, मतलब आपने लास्ट 4 मंथ इंटर्नशिप किया हो या फिर आप अपनी एकेडमिक्स कंप्लीट करने के बाद लास्ट 4 मंथ आपने एकेडमिक कंप्लीट की हो और उसके बाद आप इंटर्नशिप के लिए आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, तो एलिजिबिलिटी होगी जो प्रोफेशनल्स, जो ग्रेजुएट्स होंगे, जो डिसिप्लिन्स होंगे एंड एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर जो होंगे, उससे रिलेटेड जो सेक्टर्स होंगे जैसे IT है, विल बी एलिजिबल फॉर इंटर्नशिप। वो सारे लोग इसमें इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल होंगे। और दूसरा इसमें है कि प्रोफेशनल्स हु आर जो परस्यूइंग, मतलब जो परस्यूइंग कर रहे हैं, जो अभी कंप्लीट कर रहे हैं, जैसे कि MBA की डिग्री
ले रहे हैं इन एग्रीकल्चर बिजनेस के लिए, कोऑपरेशन के लिए, फाइनेंस, इंटरनेशनल ट्रेड एंड फॉरेस्ट्री, रूरल डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एट्सेट्रा विल ऑल्सो बी एलिजिबल इन दिस प्रोजेक्ट एंड इन दिस स्कीम्स। इसकी सिग्निफिकेंट क्या है? देखो, सिग्निफिकेंस मेनली इसकी ये है कि ये टाइप का इनिशिएटिव है, मतलब एक पहल है। इसके द्वारा हम लोग जो यंग प्रोफेशनल्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएंगे और उनकी जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं, उनकी जो लर्निंग है, उसका हम कहीं ना कहीं हमारे कोऑपरेटिव जो ऑपरेशंस हैं उसके द्वारा हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका हम उपयोग कर सकते हैं, यानी उसको हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। इसकी कुछ फर्दर रीडिंग है। देखो, इसमें हम कुछ चीज़ों को और इंस्टीट्यूशंस हैं उसकी क्रिएटिव आइडियाज़ को, जैसे कि हम पहले इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो आज हम लोगों ने कुछ स्कीम्स को, देखो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है दोस्तों, तो हम वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं रखना चाहते क्योंकि आप लोगों को भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो हम मतलब 1 वीडियोज़ में समथिंग 3 या 4 जो स्कीम्स हैं उनको लेकर चलेंगे, तो 20 मिनट्स में हम इसको कवर कर लिया करेंगे, 20-25 के समथिंग, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। ठीक है, और हमारा कई सारे इनिशिएटिव हम लोग लेके आ रहे हैं, जैसे कि जैसे जैसे हमारी ओनली आईएएस जो उड़ान जो करंट अफेयर्स है उसमें हम लोगों ने अभी स्कीम्स वाला तो हमारा ये चल ही रहा है, इसके साथ साथ हम लोगों ने अपने जो इकोलॉजी इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो सेक्शन है उसको भी हमने एक पहला पार्ट अपना जारी कर दिया है। ठीक है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, और हम अपने कोशिश कर रहे हैं कि एक ओनली आईएएस का एक नई मैगजीन्स आई है, तो हम चाहते हैं कि जैसे कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, हमारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो इन सबको एक जगह उन लोगों ने एक मैगज़ीन निकाली है उड़ान से रिलेटेड। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं है, हम उसको भी पार्ट बाई पार्ट करते जाएंगे। जैसे कि हमारा एक एग्ज़ाम टाइम तक एक वर्डन जो होता है कि हमें ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ने हैं, उससे देखो यूपीएससी में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, आप लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन से एनालिसिस भी किया होगा। तो हम चाहते हैं कि और काफ़ी अच्छे तरीके से उसको उसमें लिखा गया है, मतलब पॉइंट वाइज लिखा गया है, टेबुलर फॉर्म में रखा गया है, तो बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं है और हमें समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो हम उसको भी कवर करेंगे और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है ओनली यूपीएससी सीएसई। ठीक है, तो शेयर करें और अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियोज़। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।